और विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। कोई भी प्रत्याशी आज अपना नाम वापस ले सकता है। दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट चुनाव आयोग जारी करेगा। आज ही चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह भी अलॉट करेगा। शाम 5 बजे निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह अलॉट होंगे। तो विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन। आज दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लेने का समय है और इसके बाद फाइनल लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से उम्मीदवारों की जारी कर दी जाएगी। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल का और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, आज नाम वापसी का आखिरी दिन है, 3 बजे तक का समय है। अभी तक क्या किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया है? देखिए, फिलहाल की स्थिति के अंदर किसी भी प्रत्याशी द्वारा अपना नाम जो है वो वापस नहीं लिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चाएं यदि हम जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो सिरसा सीट की हो रही है। सिरसा सीट को लेकर जो है वो जहां पर बीजेपी द्वारा जो है वो रोहतास झांगड़ा को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं हरियाणा लोकहित पार्टी के संयोजक गोपाल कांडा भी मैदान में उतरे हुए हैं। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन के साथ जो है वो सिरसा सीट में मैदान में उतर सकती है और रोहतास झांगड़ा जो है वो आज अपना नामांकन जो है वो वापस ले सकते हैं और बीजेपी अपना समर्थन जो है वो गोपाल कांडा को दे सकती है। इसके अलावा यदि हम जिक्र करें तो लगभग 1559 उम्मीदवारों द्वारा 1706 नामांकन जो है वो भरे गए थे, जिनमें से 1221 नामांकन जो है वो वैध पाए गए थे और 1221 में से सबसे ज़्यादा यदि हम नामांकनों का जिक्र करें तो भिवानी विधानसभा से सबसे अधिक 31 नामांकन जो है वो भरे गए थे। तो वहीं नांगल चौधरी से 9 नामांकन जो है वो भरे गए थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जिस तरीके से खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं कि जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं उनको लेकर जो है वो पंचायत लगेगी और पंचायत में जो उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार सबसे अधिक जिसकी चर्चा है, सबसे अधिक जिसको नाम पर जो है वो मुहर लगती है, उस स्थिति के अंदर उस एक निर्दलीय उम्मीदवार को मैदान में जो है वो खड़ा किया जा सकता है। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि जिन जिन विधानसभाओं के अंदर सबसे पहले जिस तरीके से भिवानी का जिक्र कर लें और साथ ही साथ पुंडरी जो कि जिसमें सीधे तौर पर बीते लगभग 30 वर्षों से यानी कि 6 कार्यकाल जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा ही वहां से चुनकर आया। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो अन्य निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो अपना फैसला जो है वो किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि जगह जगह पर पंचायतें जो है वो ये डिसाइड करेंगी कि किस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरेंगे और कौन निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरेगा। और देखना दिलचस्प रहेगा कि निर्दलीय उम्मीदवार पंचायत के इस फैसले को जो है वो मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। रवि, यानी कि ये कहा जा सकता है कि 3 बजे से पहले पहले आज कुछ नाम वापस होंगे। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से सबसे पहले यदि हम जिक्र करें तो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज कोई बड़ा फैसला जो है वो ले सकती है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि रोहतास झांगड़ा जो है वो आज अपना नामांकन जो है वो वापस ले सकते हैं। यदि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी द्वारा जो है वो इस तरीके का कदम उठाया जा सकता है तो जाहिर तौर पर जो निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं जिनको लेकर पंचायतें लगेंगी, तो उनमें से बहुत से निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो अपना नामांकन जो है वापस ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो फाइनल फिगर्स जो हैं वो जाहिर है कि 3 बजे के बाद ही चुनाव आयोग जारी करेगा। लेकिन अगर हम अभी तक की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशियों की तकरीबन क्या संख्या होगी जिन्होंने अभी तक नामांकन किया है? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या जो है वो लगभग 550 के करीब है। यदि हम 1221 वैध नामांकन का यदि हम जिक्र करें तो 1221 जो है वो वैध नामांकन है, उनमें से 550 और या फिर 600 के करीब जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं और बाकी उम्मीदवारों को सीधे तौर पर क्षेत्रीय दलों का कहें या फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का करें, उनके प्रत्याशियों के तौर पर मैदान में उतारा गया है। जी, बहुत धन्यवाद आपका रवि इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।